जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं द पीस मेकर बाय केन सांडे के बुक के बारे में। रविवार की सुबह निखिल ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट ठीक की, बाल सेट की और फोन निकालकर एक फोटो खींची। कैप्शन में लिखा, शांति वहीं मिलती है जहां यीशु हो। पोस्ट करते ही स्क्रीन पर हार्ट्स की बारिश होने लगी। नीचे कमेंट आया, भाई आप सच में इंस्पिरेशन हो। निखिल मुस्कुराया और चर्च के लिए निकल गया। चर्च में वो सबसे पहले पहुंचा। पुलपीट के पास जाकर माइक सेट करने लगा। पास्टर जी ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए कहा, जय मसीह की बेटा निखिल, प्रभु तुम्हें आशीष दे। निखिल को बहुत अच्छा महसूस हुआ। सर्विस शुरू हुई। आराधना के दौरान उसने आंखें बंद की, हाथ उठाए, पर उसका दिमाग ये गिन रहा था कि कौन कौन उसे देख रहा है। सर्विस के बाद बाहर लॉन में लोग मिल रहे थे। निखिल ने दो लोगों के बीच हो रही बहस में दखल दिया। उसने बड़े गंभीर होकर कहा, हमें मसीह जैसा बनना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। दोनों चुप हो गए। निखिल को लगा उसका काम बन गया। घर पहुंचते ही दरवाजा जोर से खुला। पिता बोले, हर संडे लेट क्यों आता है? घर की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। निखिल ने जवाब दिया, मैं चर्च का काम करता हूं, आपको समझ नहीं आएगा। आवाज ऊंची हो गई। मम्मी बीच में आई। कुर्सी खिसकने की आवाज आई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में आकर निखिल ने फोन उठाया। वही पोस्ट अब हजारों लाइक्स पार कर चुकी थी। उसने स्टोरी डाली, घर में भी शांति जरूरी है। उसके हाथ कांपे, पर खुद को समझाया, मैं तो सही कर रहा हूं। सोमवार को कॉलेज में उसका दोस्त समीर मिला। समीर ने हंसते हुए कहा, कल इंस्टा पर तो बड़ी शांति थी और रात को तेरे घर के बाहर तेरी आवाज गूंज रही थी। निखिल का चेहरा उतर गया। उसने कहा, तू नहीं समझेगा। नेहा पास खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, तू थक नहीं जाता ये दो तरह की जिंदगी जीकर? निखिल ने नजरें चुरा ली। उसी हफ्ते चर्च की मीटिंग हुई। यूथ टीम को नई जिम्मेदारियां दी जानी थी। निखिल को लगा उसका नाम पक्का आएगा। लिस्ट पढ़ी गई, उसका नाम नहीं था। तालियां बजी। निखिल को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। उसने बाहर आकर फोन खोला। स्टेटस लिखा, सेवा लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। पर अंदर से आवाज आई, अगर वाकई उसके लिए है तो नाम ना आने पर दुख क्यों हुआ? उसी शाम काउंसलर आर्यन ने उसे रोका। आर्यन 28 साल, शांत स्वभाव और कम बोलने वाले। उन्होंने कहा, तुम परेशान लग रहे हो? निखिल ने धीमी आवाज में कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आर्यन ने सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर सब दिख रहा है। निखिल ने एक लंबी सांस ली। लोग मुझे समझते नहीं और न ही आप। आर्यन ने बाइबल खोली और बोले, एक आयत सुनो, फिर खुद से पूछना। उन्होंने पहला कुरिन्थियों 10:31 पढ़ा, इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। आर्यन ने आगे कहा, और कुलुस्सियों 3:23 कहता है, जो कुछ तुम करते हो दिल से करो, ये समझकर कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हो। निखिल ने धीरे से पूछा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आर्यन ने शांत होकर कहा, अगर लाइक्स मिलना बंद हो जाए, नाम ना हो, तब भी क्या तुम ये सब करोगे? निखिल चुपचाप खड़ा रहा। आर्यन ने फिर पूछा, तुम सेवा तो करते हो, पर तुम्हारा दिल किसकी तरफ भाग रहा है? लोगों की तरफ या उसकी तरफ? निखिल ने नजरें झुका ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात वो बिस्तर पर लेटा था। फोन हाथ में था। उसने अपनी प्रोफाइल खोली। हर पोस्ट में वही एक पैटर्न दिखा, सेवा की फोटो, वचन और हैशटैग। उसे याद आया, घर में वो कैसे चिल्लाया था, कॉलेज में कैसे ताने मारे थे, चर्च में कैसे गंभीर चेहरा बनाया था। उसने फोन नीचे रख दिया। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। वो चर्च गया, पर इस बार फोटो नहीं खींची। माइक सेट किया, कुर्सियां लगाईं और चुपचाप पीछे बैठ गया। सर्विस खत्म हुई। किसी ने उसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। अंदर से आवाज आई, देख कोई नोटिस नहीं कर रहा है, पर खुद से कहा, आज मैं सिर्फ उसके लिए करूंगा। घर लौटा। पिता फिर किसी बात पर शुरू हुए। जवाब मुंह तक आया, पर उसने रुक कर पानी पिया। पहली बार उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बात पूरी तरह सुलझी नहीं थी, पर बात करने का लहजा बदल गया था। शाम को उसने इंस्टाग्राम खोला। उंगलियां टाइपिंग करते करते रुक गईं। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर फोन बंद कर दिया। उस दिन कोई पोस्ट नहीं डाली। निखिल को लगा जैसे अंदर से कोई पर्दा हटाओ। उसने महसूस किया
वो अब तक लोगों की नज़रों में धार्मिक बनना चाह रहा था, पर परमेश्वर के सामने खड़े होकर खुद को जांचने से बचता रहा। उसने एक निर्णय लिया, सब कुछ उसकी महिमा के लिए। अब शब्द नहीं रहे, उसके दिल पर रखा एक आईना बन गए। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, पर अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था। अगर वो सच में उसकी महिमा चाहे तो उसका अगला कदम क्या होगा? ये सवाल अब भी जवाब मांग रहा था। चर्च में अगला रविवार उतना शांत नहीं रहा। सर्विस के बाद निखिल ने देखा कि समीर और राघव बाहर खड़े होकर हंस रहे हैं। राघव ने हाथ में सिगरेट पकड़ी और कहा, तू अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। कम से कम मैं जैसा हूं वैसा दिखता तो हूं। ये बात सीधे दिल पर लगी। निखिल तुरंत पलटकर जवाब देना चाहता था, पर पास खड़े 2 लड़कों ने उसे देखा। उसने अपना गुस्सा पी लिया और अंदर चला गया। मीटिंग रूम में कुछ चर्चा चल रही थी। एक लड़के ने कहा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो बड़े स्पिरिचुअल बनते हैं, पर असलियत में उनका बर्ताव अलग है। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। निखिल को लगा जैसे सब उसी की बात कर रहे हो। उसने मन ही मन लिस्ट बनानी शुरू कर दी। कौन पाखंडी है, कौन डबल गेम खेल रहा है, कौन चर्च के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसका दिमाग दूसरों की कमियों से भर गया। शाम को उसने इंस्टाग्राम खोला। उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी। आजकल लोग चर्च को भी सिर्फ कंटेंट समझते हैं। वो पोस्ट करने ही वाला था कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आया। काउंसलर आर्यन अंदर आए। उन्होंने कुर्सी खींची और आराम से बोले, तुम आज पूरे समय काफी चुप थे। निखिल ने कहा, आपने सुना नहीं लोग क्या कह रहे थे? सब दिखावा कर रहे हैं। काउंसलर ने उसे देखा और बोले, बाइबल का वचन मत्ती 7:5 वर्ष का पढ़ो। उन्होंने बाइबल आगे कर दी। निखिल ने पढ़ा, ऐ ढोंगी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तभी तू अपने भाई की आंख का तिनका ठीक से देख पाएगा। ये शब्द जैसे कमरे में गूंजने लगे। काउंसलर ने धीरे से कहा, अब भजन संहिता 139 का 23 से 24 को भी पढ़ो। निखिल ने पढ़ा, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कुछ देर सन्नाटा रहा। काउंसलर आर्यन ने पूछा, आज तुमने कितनी बार दूसरों की गलतियां गिनी? निखिल ने अपनी नजरें हटा ली और कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। काउंसलर बोले, जब हमें चोट लगती है हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, पर मसीह पहले हमारे दिल की तरफ इशारा करते हैं। तुम अपने अंदर क्या देख रहे हो? उस रात निखिल ने कोई पोस्ट नहीं किया। वो अपने कमरे में बैठा और एक नोटबुक निकाली। उसने 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा उनकी गलतियां और दूसरी तरफ मेरी। पहली लिस्ट बहुत जल्दी भर गई, दूसरी वाली खाली थी। वो पेन घुमाता रहा। फिर धीरे धीरे शब्द आने लगे, गुस्सा, तारीफ की चाहत, लाइक्स का लालच, घर वालों से बदतमीजी, दोस्तों का मजाक उड़ाना। पन्ना भरने लगा। अगले दिन कॉलेज में नेहा मिली। उसने सीधा सवाल किया, क्या तू सच में बदलना चाहता है? निखिल ने पहली बार ईमानदारी से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। समीर पास आया और बोला, भाई अगर तुझे मेरी बात बुरी लगी हो तो। निखिल ने उसे बीच में ही रोका। 1 मिनट, पहले मुझे कुछ कहना है। उसने एक लंबी सांस ली। मैं अक्सर तुम लोगों को जज करता हूं और मुझे लगा कि मैं तुम सबसे बेहतर हूं, पर सच तो ये है कि मैं खुद उलझा हुआ हूं। ये कहते ही उसे काफी हल्का महसूस हुआ। समीर ने मुस्कुराकर कहा, चल छोड़, आज कॉफी मेरी तरफ से। माहौल थोड़ा रिलैक्स हुआ, पर निखिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ आया, वो हर बहस सिर्फ जीतने और खुद को सही साबित करने के लिए करता है। ये वैसा ही है जैसे कार का शीशा गंदा हो और ड्राइवर सामने वाली गाड़ी को दोष दे। अगर शीशा साफ हो तभी रास्ता साफ दिखता है। उसने पहली बार अपने अंदर झांकने की कोशिश की। शाम को घर पर फिर वही पुरानी बातें शुरू हुई। पापा खर्चों को लेकर कुछ कह रहे थे। निखिल ने इस बार टोका नहीं। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं अक्सर आपकी बात नहीं सुनता हूं। पापा कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मामला पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, पर बहस की गर्मी कम हो गई थी। अंदर से एक और बोझ उतर गया। रात को उसने बाइबल खोली और वही लाइन फिर से पढ़ी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। उसने फोन उठाया, अपनी पुरानी स्टोरी डिलीट की और कुछ भी नया नहीं डाला। इस बार की खामोशी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए थी। अगले संडे सर्विस में वो सबसे पीछे बैठा। जब किसी से कोई गलती हुई तो उसने उसे टोकने के बजाय उसके लिए दुआ की। उसने महसूस किया अब दूसरों को बदलने की उसकी बेचैनी कम हो गई थी। दिल में थोड़ी तकलीफ अब भी थी, पर उसके साथ एक साफ समझ भी आई।
शांति बाहर के बदलाव से नहीं, अंदर की सफाई से शुरू होती है। मीटिंग खत्म हुई। उसका दोस्त राघव, जो अविश्वासी है, बाहर खड़ा स्माइल कर रहा था। उसने कहा, आज तू काफी शांत लग रहा है। निखिल ने जवाब दिया, आज मैं दूसरों को नहीं, खुद को देख रहा हूं। राघव ने कंधे उचकाए और बोला, चलो, कम से कम अब तू रियल तो लग रहा है। निखिल ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। सवाल अब भी वही थे। क्या वह दूसरों को प्यार से समझा पाएगा? क्या वह सच बोलते समय कठोर होने से बच पाएगा? अंदर की सफाई तो शुरू हो गई थी, पर अगला कदम और भी मुश्किल लग रहा था। शांति का ये रास्ता अब और गहरा होता जा रहा था। कॉलेज का माहौल उस हफ्ते काफी गर्म हो गया था। समीर ने एक मीम पोस्ट किया जिसमें चर्च और प्रेयर का थोड़ा मजाक उड़ाया गया था। कुछ दोस्तों ने इसे हंसते हुए शेयर भी कर दिया। निखिल के फोन पर नोटिफिकेशन आया और उसका दिल धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कमेंट लिखने लगीं, तुझे शर्म नहीं आती? शब्द स्क्रीन पर आ तो गए, पर उसने पोस्ट नहीं किया। उसने फोन जेब में डाला और सीधा समीर के पास चला गया। कैंटीन के एक कोने में समीर बैठा था और राघव भी उसके साथ था। राघव ने हंसकर कहा, लो भाई, आ गया हमारा शरीफ आदमी। पुराने वाला निखिल होता तो यहीं भड़क जाता, पर इस बार उसने बस कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने समीर की आंखों में देखकर बोला, यार, तेरी पोस्ट से मुझे सच में बुरा लगा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसमें गुस्सा नहीं था। समीर ने आंखें सिकोड़ी और बोला, अरे भाई, मजाक था यार। निखिल ने कहा, मजाक में भी कुछ बातें चुप जाती हैं। मैं भी तुझे कई बार जज करता हूं, पर आज मैं यहां लड़ने नहीं आया। राघव एकदम चुप हो गया और वहां का माहौल ही बदल गया। समीर ने अपना फोन निकाला, पोस्ट डिलीट की और बोला, ठीक है भाई, अगर तुझे बुरा लगा है तो मैं इसे हटा देता हूं। उस शाम निखिल ने अपने काउंसलर आर्यन को मैसेज किया, आपसे मिलना है। चर्च के एक छोटे से कमरे में दोनों आमने सामने बैठे थे। निखिल ने कहा, आज मैंने अपना गुस्सा तो काबू कर लिया, पर मुझे डर लगा कि कहीं मैं डरपोक या कमजोर ना लगूं। आर्यन ने बाइबल खोली और कहा, गलातियों 6 का एक वचन को पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, भाइयों, अगर कोई इंसान किसी गलती में पकड़ा जाए तो तुम जो समझदार हो उसे बड़े प्यार और नरमी से सुधारो, और अपना भी ध्यान रखो कि कहीं तुम खुद किसी लालच या परीक्षा में न पड़ जाओ। निखिल ने बहुत ध्यान से सुना। आर्यन ने आगे कहा, और इफिसियों 4 का 15 कहता है, बल्कि प्यार के साथ सच बोलते हुए हर बात में उसके जैसा बनते जाए। उन्होंने निखिल की ओर देखा और पूछा, सच बोलना गलत नहीं है, पर तुम्हारा तरीका बता देता है कि दिल में क्या है। तुम किसी को सुधारना चाहते हो या बस बहस जीतना चाहते हो? निखिल ने धीरे से जवाब दिया, पहले मैं बस जीतना चाहता था, पर आज मैं अपना रिश्ता बचाना चाहता था। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, बस यही सबसे बड़ा फर्क है। अगले दिन चर्च में एक और बात हुई। एक यंग वॉलंटियर ने माइक गलत सेट कर दिया और आवाज कटने लगी। पहले निखिल सबके सामने उसे टोक देता, पर इस बार वह उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूं। उसने उसे साइड में ले जाकर समझाया और उस लड़के के चेहरे पर एक सुकून दिखा। घर पर भी उसकी परीक्षा हुई। नेहा ने एक दिन उसे मैसेज भेजा, मुझे लग रहा है कि तू बदल रहा है, पर कभी कभी तू फिर से वही सख्त हो जाता है। निखिल ने फौरन टाइप किया, तू मुझे समझती ही नहीं है। फिर उसे गलातियों वाला वो वचन याद आया, अपना भी ध्यान रखो। उसने फोन साइड में रखा, थोड़ी देर टहला और फिर जवाब दिया, थैंक यू मुझे सच बताने के लिए। ये छोटा सा मैसेज उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसका अविश्वासी दोस्त राघव ने एक शाम सीधा सवाल किया, क्या अब तू हम सबको सुधारने का ठेका लेगा? निखिल मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मैं पहले खुद को देख रहा हूं। अगर कुछ कहूंगा भी तो एक दोस्त की तरह। राघव ने अपनी सिगरेट बुझाई और कहा, अजीब है, पर सुनने में अच्छा लगा। धीरे धीरे कॉलेज में चीजें बदलने लगी। समीर ने खुद माना, यार, कभी कभी मैं बातों को बहुत हल्के में ले लेता हूं। निखिल ने भी कहा, और मैं खुद को जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लेता हूं। और दोनों हंस पड़े। रात को निखिल ने प्रार्थना की और कहा, मुझे सच बोलना सिखाओ, पर प्यार के साथ। उसे समझ आ गया था कि शांति का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही ढंग से बात करना है। जैसे एक डॉक्टर घाव पर दवा लगाते वक्त थोड़ा दर्द तो देता है, पर उसका मकसद ठीक करना होता है। अगर हाथ में दवा के बदले पत्थर हो तो जख्म और गहरा हो जाता है। अगले संडे सर्विस के बाद एक लड़का उससे मिला और बोला, भाई, उस दिन आपने मुझे अलग ले जाकर समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। निखिल को अंदर से एक खुशी महसूस हुई। ये कोई तारीफ नहीं थी,
बल्कि उसके दिल को मिलने वाला सुकून था। फिर भी एक सवाल मन में रह गया, क्या वो उन रिश्तों को भी ठीक कर पाएगा जहां गलती उसकी थी? दूसरों को प्यार से सुधारना अब आसान लग रहा था, पर जहां खुद झुकना पड़े वो रास्ता काफी मुश्किल था। शांति का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। अगर इन किताबों के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस मसीह चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। संडे की चर्च सर्विस चल रही थी। निखिल सबसे आगे वाली लाइन में खड़ा था और आराधना के गाने के बोल स्क्रीन पर दिख रहे थे। उसने हाथ तो उठाए, पर अचानक उसे अपने डैड का चेहरा याद आ गया। उस रात की बहस, वो ऊंची आवाज और फिर बंद दरवाजा। उसे दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। आराधना के बीच में ही उसका ध्यान भटक गया। उसी वक्त उसे काउंसलर आर्यन की बात याद आई, प्रार्थना से पहले अपने दिल को जांचना। सर्विस खत्म हुई और लोग बाहर जाने लगे। निखिल ने मुड़कर पुलपीठ के सामने क्रॉस की तरफ देखा। उसके मन में एक बात गूंज रही थी। उसने अपना बाइबल को खोला और मत्ती 5 का 23 से 24 पढ़ा। अगर तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दो और पहले जाकर अपने भाई से सुलह करो। ये शब्द सीधे उसके दिल को लगे। फिर उसने एक और वचन को पढ़ा, रोमियो 12 का 18। जहां तक हो सके सबके साथ मिलजुल कर रहो। उसने बाइबल बंद की। बाहर समीर और नेहा उसका इंतजार कर रहे थे। समीर ने पूछा, आज बाहर कहीं खाने पे चले? निखिल ने सिर हिलाया और बोला, आज नहीं भाई, मुझे घर जाना है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और वो सब समझ गई। घर पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। डैड हॉल में बैठे थे और टीवी की आवाज कम थी। निखिल ने पानी पिया और फिर उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड्स तक वहां एकदम खामोशी रही। पहले वो बहस शुरू करता था, पर आज उसने बस इतना कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डैड ने उसे हैरानी से देखा। निखिल ने एक लंबी सांस ली। उस दिन मैंने बहुत तेज आवाज में बात की थी और आपकी बात सुनी ही नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए उसका दिल भर आया, पर उसने नजरें नहीं हटाई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मम्मी भी किचन से निकलकर दरवाजे पर ही रुक गई। डैड ने तुरंत कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस रिमोट नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, तू हमेशा चर्च की बातें तो बहुत करता है, पर घर में वो बदलाव दिखता नहीं है। निखिल ने अपना सिर झुका लिया और बोला, मैं बदलना चाहता हूं और सच में कोशिश कर रहा हूं। इस बार उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद डैड धीमी आवाज में बोले, ठीक है, आगे से ख्याल रखना। बात पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई, पर उनके बीच की वो दीवार अब टूटने लगी थी। निखिल को महसूस हुआ कि झुक जाना हार नहीं है, बल्कि इससे सुकून मिलता है। अगले दिन कॉलेज में उसे एक और मौका मिला। उसने राघव को मैसेज किया, कल जो मैंने तुझे ताना मारा था वो गलत था, सॉरी। राघव का रिप्लाई आया, भाई तू सच में बदल रहा है क्या? निखिल ने लिखा, बस कोशिश कर रहा हूं। राघव ने बस एक छोटा सा जवाब भेजा, अच्छा। शाम को वो चर्च गया तो काउंसलर आर्यन बाहर ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, आज तुम काफी रिलैक्स्ड लग रहे हो। निखिल ने बताया, मैंने आज घर पर माफी मांग ली। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, असली प्रार्थना तो वहीं से शुरू होती है। निखिल ने पलटकर चर्च की बिल्डिंग को देखा। उसे समझ आ गया कि चर्च में हाथ उठाना तो आसान है, पर घर के ड्राइंग रूम में बैठकर सॉरी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन असली शांति वहीं छिपी होती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। डैड कभी कभी उसके काम के बारे में पूछने लगे और निखिल भी अब बिना चिढ़े जवाब देने लगा। एक शाम उसने खुद पहल की और कहा, इस महीने घर के खर्चों में मैं भी अपनी तरफ से कुछ दूंगा। डैड ने उसे देखा और इस बार उनकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था। कॉलेज में भी सबको फर्क दिखने लगा। समीर ने एक दिन कहा, यार तू पहले हर बात पर बहस करता था, पर अब सुन लेता है। निखिल ने हंसकर जवाब दिया, हाँ यार, सुनना सीख रहा हूं। उस रात उसने फिर वही बात पढ़ी, पहले अपने भाई से सुलह कर। उसे लगा कि यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। यह सुलह सिर्फ बड़े झगड़ों के लिए नहीं, बल्कि रोज के छोटे मोटे तानों के लिए भी जरूरी है। अगर दिल में कड़वाहट हो तो प्रार्थना अधूरी ही रहती है। पर फिर भी उसके मन में एक सवाल आया, क्या वो हर रिश्ते में यही रास्ता अपना पाएगा? तब भी जब सामने वाला बदलने को तैयार ना हो, क्या वो कोशिश करता रहेगा, चाहे उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स न मिले? शांति का रास्ता अब साफ दिख रहा था, पर उसे इसी पर चलते रहना था। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था,
क्या उसकी पहचान अब सच में एक हो चुकी है? अब निखिल के लाइफ में धीरे धीरे चीजें सुधरने तो लगी थीं, पर हर कहानी का एंड तुरंत नहीं होता। एक शाम कॉलेज के बाहर राघव ने फिर वही पुराना तरीका अपनाया। दोस्तों के बीच उसने हंसते हुए कहा, देखो हमारा संत फिर आ गया, अब ये हमें सुधारेगा। कुछ लड़के हंसने लगे। समीर चुप रहा। नेहा ने निखिल की तरफ देखा। पुराना वाला निखिल वहीं जवाब दे देता। इस बार उसने बस एक छोटी सी स्माइल दी और कहा, मैं खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग चिल करो। माहौल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। राघव ने कंधे उचकाए। जो भी हो, तू पहले जैसा नहीं रहा। रात को निखिल कमरे में बैठा। अंदर थोड़ी चिड़चिड़ाहट हुई। उसने सोचा, मैंने माफी मांगी, झुक गया, खुद को बदला, फिर भी लोग ताना मार रहे हैं। दिल ने कहा, अब बहुत हुआ, वापस पहले जैसा बन जा। उसी पल उसे रोमियो 12 का 18 याद आया। जहां तक तुमसे हो सके सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखो। उसने इन शब्दों को दोहराया। जहां तक तुमसे हो सके, सामने वाला बदले या न बदले, अपनी तरफ से कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। अगले दिन समीर ने उसे साइड ले जाकर कहा, राघव नहीं बदलने वाला, तू क्यों मेहनत करता है? निखिल ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, क्योंकि मैं अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखना चाहता। ये जवाब उसने खुद को भी दिया। चर्च में उस हफ्ते एक और टेस्ट हुआ। यूथ टीम के एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई। पहले होता तो वह टूट जाता। इस बार उसने खुद जाकर उस लड़के से कहा, अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताना। लड़का हैरान रह गया। तू नाराज नहीं है? उसने पूछा। निखिल ने सिर हिलाया। मैं सीख रहा हूं कि सब कुछ परमेश्वर के लिए करूं। उस रात उसने फिर पहला कुरिन्थियों 10 का 31 पढ़ा। शब्द अब कोई भारी हुक्म नहीं, बल्कि एक रास्ता बन गए। फिर उसने मत्ती 7 का 5 याद किया। पहले अपनी आंख देखो। उसे समझ आया, हो सकता है कभी सामने वाला न बदले, पर मेरा दिल फिर भी साफ रह सकता है। जैसे गंदे पानी में पत्थर फेंको तो छींटे उड़ते हैं, पर अगर पत्थर न फेंको तो पानी धीरे धीरे खुद शांत हो जाता है। घर में भी एक दिन पापा ने पुरानी बात निकाल दी। उनकी आवाज थोड़ी तेज हुई। निखिल के अंदर फिर वही पुराना गुस्सा जागा। उसने खुद को रोककर कहा, मैं इस बारे में शांत होकर बात करना चाहता हूं। वो कमरे से बाहर गया, पानी पिया, फिर वापस आकर बैठ गया। बातचीत लंबी चली, पर इस बार दरवाजा जोर से बंद नहीं हुआ। नेहा ने एक शाम कहा, तू अब इंस्टा पर कम पोस्ट करता है। निखिल मुस्कुराया। अब पहले अंदर के सिस्टम में पोस्ट करता हूं। दोनों हंस पड़े। समीर ने बात जोड़ी, तू सच में अब अलग इंसान लग रहा है। राघव जो अविश्वासी है अब भी मजाक उड़ाता, पर एक दिन उसने अचानक पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि लोग तुझे कमजोर समझेंगे? निखिल ने जवाब दिया, अगर मैं हर जगह एक जैसा रहूं तो मुझे डर कम लगेगा। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने कहा, कम से कम अब तो रियल लगता है। उस रात निखिल ने लाइट बंद की और छत की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ, शांति बनाए रखना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह हर रोज का एक फैसला है। कभी सामने वाला बदलेगा, कभी नहीं। पर अगर उसका मकसद परमेश्वर की महिमा के लिए है तो उसे अपनी तरफ से सच्चाई, सादगी और मेल मिलाप का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी एक आखिरी सवाल बाकी था। क्या अब उसकी पहचान सच में एक हो गई है? क्या चर्च वाला निखिल और कॉलेज वाला निखिल अब एक ही इंसान बन चुके हैं? अगला कदम उसे यह साबित करेगा। कॉलेज का एनुअल फंक्शन पास आ गया। समीर बोला, इस बार ओपन माइक में कुछ बोल यार, तू हमेशा दूसरों को सलाह देता है, खुद भी स्टेज पर खड़ा हो। पहले निखिल मना कर देता या कोई मोटिवेशनल लाइन बोलकर तालियां बटोर लेता। इस बार उसने हाँ कह दिया, पर अंदर से थोड़ी घबराहट हुई। क्या वो सच बोल पाएगा? फंक्शन की शाम हॉल खचाखच भरा था। राघव भी उस दिन आया और पीछे की लाइन में आराम से गया। नेहा सामने की तरफ थी। समीर ने उसका नाम अनाउंस किया। निखिल स्टेज पर पहुंचा, माइक हाथ में लिया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। उसने कहा, मैं आज कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं बस अपने बारे में बात करूंगा। पूरा हॉल शांत हो गया। मैं पहले 2 तरह की लाइफ जीता था, चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और। मुझे बस लोगों का अटेंशन चाहिए था, लाइक्स चाहिए थे। पर घर में मैं बहुत गुस्सा करता और दोस्तों को हमेशा जज किया करता। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई, पर वो रुका नहीं। मैंने सीखा कि अगर मुझे वाकई परमेश्वर की महिमा करनी है तो मुझे हर जगह एक जैसा ही रहना होगा। राघव ने थोड़ा गौर से देखा। समीर बड़े ध्यान से सुन रहा था। निखिल ने आगे कहा, शुरुआत में मैंने सिर्फ दूसरों की कमियां देखी, फिर समझ आया कि पहले मुझे अपनी आंखें साफ करनी होंगी। मैंने कुछ लोगों से माफी मांगी, कुछ ने माफ किया,
कुछ ने नहीं, पर मैं बदलने की कोशिश करता रहा। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। उसने आखिर में कहा, अगर आप में से कोई भी 2 चेहरों के साथ जी रहा है तो कोई एक चुन लो। एक ही चेहरा लेकर चलना बहुत आसान होता है। तालियां धीरे धीरे बजनी शुरू हुई। ये शोर पहले जैसा नहीं था। इस बार उसके दिल को शांति मिल रही थी, कोई ईगो बूस्ट नहीं हुआ। फंक्शन के बाद राघव उसके पास आया। उसने कहा, तूने आज जो भी बोला उसमें थोड़ा सा भी दिखावा नहीं लगा। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि अब दिखावा ना करूं। राघव ने हाथ मिलाया। यह पहली बार था जब उसने मजाक उड़ाने के बजाय इज्जत दी। घर लौटकर उसने पापा को फंक्शन का वीडियो दिखाया। पापा ने वीडियो पूरा देखा। आखिर में उन्होंने कहा, आज तू सच्चा लगा। यह छोटी सी बात निखिल के लिए किसी बड़े इनाम जैसी थी। अगले संडे चर्च में वो फिर से माइक सेट कर रहा था। इस बार उसने कोई फोटो नहीं ली, पर अगर ले भी लेता तो कोई बात नहीं थी। उसका चेहरा तब भी वहीं रहता। सर्विस के बाद उसने एक नए लड़के को साइड में ले जाकर कहा, अगर कभी लगे कि तू 2 अलग जिंदगियां जी रहा है तो डरना मत, बस सच से शुरुआत करना। काउंसलर आर्यन बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? निखिल ने जवाब दिया, काफी हल्का और सुकून भरा। अब मुझे ये याद नहीं रखना पड़ता कि कहाँ कौन सा मास्क पहनना है। आर्यन मुस्कुराए और बोले, यही तो असली शांति है। उस रात उसने बाइबल खोली और फिर से पढ़ा, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये शब्द अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। फिर उसने धीरे से वही बात दोहराई, जहां तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप से रहो। निखिल ने फोन निकाला, एक पोस्ट लिखी, आज मैंने सीखा कि शांति स्टेज पर नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में दिखती है। उसने थोड़ा सोचा, फिर उसे पोस्ट कर दिया। इस बार लाइक्स चेक करने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने फोन साइड में रखा और लाइट ऑफ कर दी। कमरे में शांति थी, उसके अंदर भी। चर्च वाला निखिल और कॉलेज वाला निखिल अब 2 अलग लोग नहीं थे। घर में, दोस्तों के साथ या सेवा में, हर जगह एक ही इंसान था। मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, पर रास्ता साफ हो गया था। अब वो खुद को सही साबित करने नहीं, खुदा की महिमा करने निकल पड़ा था। और इसी में उसे अपनी असली पहचान मिल गई। अब पूरे समरी का निष्कर्ष, निखिल की कहानी अब बिल्कुल अलग दिखती है। वही लड़का जो कभी लोगों की नज़र में आने के लिए जीता था, अब परमेश्वर की महिमा के लिए जीना सीख गया। पहले वो हर जगह एक अलग चेहरा लगा लेता, चर्च में आत्मिक, दोस्तों के बीच सांसारिक और घर में चिड़चिड़ापन। पर धीरे धीरे उसने अपने दिल को परखना शुरू किया। उसने पहले अपनी आंख का लट्ठा देखा, फिर नम्रता के साथ सच बोलना सीखा, और जहां रिश्ते टूटे थे वहां मेल मिलाप के लिए कदम बढ़ाया। अब उसे ये याद नहीं रखना पड़ता कि किस जगह कौन सा चेहरा लगाना है। उसका जीवन बेहतर हो गया, क्योंकि अब वो हर जगह एक ही इंसान है। अब कहानी निखिल पर आकर नहीं रुकती। अब ये सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। हमारे घर में, हमारे दोस्तों के बीच, हमारे काम की जगह पर, क्या हम वही हैं जो हम परमेश्वर के सामने होने का दावा करते हैं, या हम भी अलग अलग जगह अलग चेहरा लगा लेते हैं? इस सफर से 3 सरल कदम साफ दिखाई देते हैं। पहला, हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या यह परमेश्वर की महिमा के लिए है या लोगों की तारीफ पाने के लिए? दूसरा, दूसरों में कमी निकालने से पहले रुककर अपने दिल को जांचो। तीसरा, जहां रिश्ते टूटे हों वहां इंतजार मत करो, नम्रता से आगे बढ़कर मेल करने की शुरुआत करो, क्योंकि सच्ची शांति तब शुरू होती है जब हमारा जीवन चर्च पर नहीं बल्कि रिश्तों में बदलता है। और याद रखो, जब दिल परमेश्वर की महिमा को चुनता है तब जीवन में एक ही चेहरा काफी होता है। आज की बुक द पीसमेकर बाय केन सैंड की समरी यहीं समाप्त होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप आशीषित हुए हैं। विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्तों में मेल मिलाप लाने वाला बनूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस बुक समरी को सुनने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें न केवल एनकरेजमेंट देता है बल्कि हमें और भी बेहतर समरी बनाने की प्रेरणा भी देता है। हमारा मिशन है कि दुनिया की श्रेष्ठ मसीही किताबों का ज्ञान आप तक आपकी अपनी भाषा हिंदी में पहुंचे, ताकि परमेश्वर का वचन और इन लेखकों के अनुभव आपके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन में दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को खरीद सकते हैं।
ये बुक अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।